डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस चैप्टर की सीरीज़ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कौन से वाला? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, हमारा मेन हेडिंग यही रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता। क्या इलेक्ट्रोड तो आपको समझता होगा, क्या सेल में यूज होने वाला मेटेलिक प्लेट और रॉड जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा जिंक इलेक्ट्रोड, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, है ना, एटसेट्रा। अब इलेक्ट्रोड के भी दो टाइप्स हैं। इसमें नंबर 1 है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड और सेकंड है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ध्यान से देखिएगा, फिर हमारे मेन टॉपिक पर आएंगे हम। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड उसको बोलेंगे हम कि ऐसे इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल अननोन हो और इसका पोटेंशियल इसके आयनिक कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड हो। फॉर एग्जांपल देखिए, Na इसका पोटेंशियल अभी अननोन है, डिपेंड है इसके आयनिक सॉल्यूशन पर Na पॉजिटिव। सेकंड Ag इसका पोटेंशियल काय पे डिपेंड है ना, Ag पॉजिटिव पर। Zn इसका पोटेंशियल डिपेंड क्या करेगा, Zn डाई पॉजिटिव। ये सारी एग्जांपल है किसकी? इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, अब इसका डेफिनेशन क्या बनेगा। द इलेक्ट्रोड whose potential is unknown, मतलब ऐसे इलेक्ट्रोड जिनका पोटेंशियल क्या हो, अननोन, and which is depends upon concentration of ionic solution। बराबर है, मतलब इसका पोटेंशियल किस पर डिपेंड है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन पर। Na का पोटेंशियल क्या पे डिपेंड है? Na पॉजिटिव से हम निकाल सकते हैं, Ag का पोटेंशियल Ag पॉजिटिव से, Zn का पोटेंशियल Zn डाई पॉजिटिव से। बराबर ना, मींस द इलेक्ट्रोड whose potential is unknown and which is depends upon concentration of ionic solution, है ना, कॉल्ड एज, क्या बताएंगे आप इसको? इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, अभी तो हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमने इसका बहुत डिटेल स्टडी कर लिए। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, Zn, है ना, गैलोनिक सेल, वोल्टेक सेल, ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, Ag इलेक्ट्रोड पढ़ लिए हमने, सिल्वर इलेक्ट्रोड। सेकंड, हम आज को जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड उसको बोलेंगे हम, क्या ऐसे इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल एग्जैक्टली नोन हो और इसका इस्तेमाल दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मालूम करने के लिए करते हैं। ठीक है, देखिए, द इलेक्ट्रोड whose potential is exactly known, the electrode whose potential is exactly known, इसका पोटेंशियल एग्जैक्टली नोन है, and which is used to determine potential, which is used to determine unknown potential of इलेक्ट्रोड। तो सिंपल से ये बोल सकते हैं, क्या रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल एग्जैक्टली नॉन रहता और इसका इस्तेमाल किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए करते हैं हम, जिसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसकी दो फेमस एग्जांपल है। नंबर 1 है इसमें SHE, दैट इज शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है इसकी कैलुमन इलेक्ट्रोड, जिसमें हम एक एक पॉइंट को कंप्लीटली पढ़ेंगे, ठीक है ना। नंबर वन है इसमें SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अज्यूम किया गया है 0, और इसी के जरिए हम निकाल सकते हैं किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। ये बहुत फेमस एग्जांपल है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका पोटेंशियल कितना अज्यूम किया गया है 0, चाहे तो आप इसका SOP बोलो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ, या फिर SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हम मानते हैं क्या IUPAC ने प्रीफरेंस किसको दिया, SRP को, है ना, तो इसका SRP बोलो आप, चाहे तो SOP बोलो, सभी क्या रहेंगे 0, और इससे हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, है ना। और इसी पर डिपेंड है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, याद होना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसका भी मैंने एक अच्छा ज़बरदस्त ट्रिक्स बनाया जो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन हो जाएगा। EMF सीरीज क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज, है ना, और उसके एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हेडिंग आएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE शी, या फिर NHE, है ना, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चलिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इज NHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। अब इसका पोटेंशियल कितना अज्यूम किए, इसका पोटेंशियल कितना अज्यूम किए 0, है ना। अब ये हमारे को प्रूफ करना है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 क्यों रहता, ठीक है। एक ही पॉइंट ध्यान से देखना। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक कंटेनर यूज किया, ठीक है, और इस कंटेनर में हमने यूज किए 1 मोलार HCl सॉल्यूशन, कितना 1 मोलार HCl सॉल्यूशन, जहां पर H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन भी कितना रहेगा 1 मोलार। स्टैंडर्ड अगर बात करते हैं हम, तो याद रखना आपने, इसमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए 1 मोलार, टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर चाहिए 1 atm या फिर 1 बार, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने ग्लास जैकेट यूज किया, यह ग्लास जैकेट, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। यह इनलेट, यहां से हम प्योर और ड्राई, प्योर एंड ड्राई H2 गैस हम एंटर कर रहे हैं, ठीक है ना। यह ग्लास जैकेट, ग्लास जैकेट, ठीक है ना, ध्यान से देखने की पॉइंट, मजा आएगा आपको, ठीक है। अब ग्लास जैकेट में प्रेजेंट है ग्लास ट्यूब, क्या प्रेजेंट है इसमें ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब में हमने कनेक्ट किए PT वायर, और PT वायर को हमने यहाँ पर कनेक्ट किए प्लेटिनम प्लेट से, ब्लैक प्लेटिनम प्लेट, ये है PT वायर। अब इस PT वायर को हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे उसका पोटेंशियल निकालने के लिए। कैसे जोड़ते लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। देखिए आप, क्या यहाँ पर मैंने ग्लास जैकेट यूज किया, ठीक है, एक एक पॉइंट, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में बताता आपको क्या क्या लिखना है। क्या यूज किया हमने, ग्लास जैकेट,
ग्लास जैकेट के अंदर क्या डाले हमने, ग्लास ट्यूब, और ग्लास ट्यूब में हमने क्या छोड़े यहाँ पर, प्लेटिनम वायर, दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम वायर है ना, पीटी वायर, दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड। मतलब यहाँ पर ये इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम करेगा, ना ही तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होगा, ना ही तो इसका रिडक्शन होगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, ये तो आपको एकदम जनरल भाषा में लिख के आना चाहिए, बस मैं एक्सप्लेन करवा के दे रहा। देखिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ ग्लास जैकेट विच इज डिप्ड इन 1 मोलार है ना HCl सॉल्यूशन, क्या में डिप किया इसको, 1 मोलार HCl सॉल्यूशन में। ग्लास जैकेट कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब in which platinum wire connected to the platinum plate, platinum wire connected to the platinum plate, pure and dry hydrogen gas है ना entered at 1 atm, pure और dry hydrogen gas को हम एंटर करेंगे 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है ना, थ्रू इनलेट। ठीक है, ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। समझ में आया क्या क्या बोला मैंने आपको, बस समझ लेंगे कि इसलिए देखिए इसको जो बताया। तो अब ये एग्जाम पहले लिखिए, ये है गैस, इट इज गैस आयन इलेक्ट्रोड। अब गैस आयन मैंने क्यों बताया, ध्यान से देखिएगा। क्या मान लीजिए यहाँ से मैंने प्योर है ना हाइड्रोजन गैस, ड्राई हाइड्रोजन गैस एंटर किया 1 atm पर, तो क्या होगा, क्या एक हाइड्रोजन एटम को एब्जॉर्ब कर लेगा प्लेटिनम प्लेट। प्लेटिनम प्लेट किसको, एडजॉर्ब बोल सकते हैं आप इसको, या फिर एब्जॉर्ब बोल सकते हैं, किसको एब्जॉर्ब या फिर एब्जॉर्ब करेगा, हाइड्रोजन एटम को, ठीक है ना। और एक हाइड्रोजन एटम क्या होगा यहाँ पर, क्या इस 1 मोलार HCl सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, क्या में 1 मोलार HCl सॉल्यूशन में है ना, बबल्स के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए आप कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम को एब्जॉर्ब किसने किया, प्लेटिनम प्लेट है, और एक हाइड्रोजन एटम किस में डिसॉल्व होगा, 1 मोलार कॉन्सेंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। टाइप की एग्जांपल है, ये है गैस आयन इलेक्ट्रोड की, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट देखिए आप, क्या यहाँ पर हम इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन भी होगा और इसी हाइड्रोजन का रिडक्शन भी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने प्लेटिनम वायर यूज की है इनर्ट इलेक्ट्रोड, अब दूसरा तो नहीं यहाँ पर। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्रेशर चाहिए था 1 atm, हाँ सर है ना, प्रेशर चाहिए था, टेम्परेचर चाहिए था सर यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस, हाँ सर, और कॉन्सेंट्रेशन चाहिए था यहाँ पर 1 मोलार, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन, 3 चीजें, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर क्या होगा देखिए, क्या एनोड और कैथोड हाफ सेल है ना, देखिए बोथ एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल, देखिए यहाँ पर हम ऐसा बता देंगे, क्या हाइड्रोजन एक्ट एज है ना बोथ एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल। यहाँ पर हम हाइड्रोजन को यूज करेंगे एनोड हाफ सेल की और कैथोड हाफ सेल की। बताऊंगा कि पॉइंट्स बताऊंगा आपको मैं। एनोड पर आपको पता है ऑक्सीडेशन होता और कैथोड पर रिडक्शन होता। कौन सा इलेक्ट्रोड बताया मैंने आपको, गैस आयन इलेक्ट्रोड। कौन से आयन बना रहे, हाइड्रोजन ये बना रहा H पॉजिटिव आयन, बराबर, गैस आयन इलेक्ट्रोड, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। थर्ड पॉइंट ये इसमें देखिए, क्या यहाँ पर इसका अज्यूम किया गया है, अज्यूम the SOP and SRP of pure hydrogen is 0। यहाँ पर SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब मान लीजिए आप H2, इसका कन्वर्जन करें आप H पॉजिटिव प्लस है ना 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इक्वेशन बैलेंस करना चाहे तो 2 मोल कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ये होगा बैलेंस।
H2, इसका कन्वर्जन होगा ट्वाइस H पॉजिटिव, ऐसे लिखा चलेगा, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, देखिए क्या हाफ H2 है ना, हाफ H2 मतलब एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक H पॉजिटिव, सॉरी यहाँ किया आएगा, कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मोल। तो हाइड्रोजन से क्या होता है, यहाँ पर H पॉजिटिव है, कितने मोल, हाफ मोल। तो यहाँ पर होगा इसका SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और SRP कैसे बताएंगे, इसका रिडक्शन बता देंगे, H पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स हाफ H2, रिडक्शन पोटेंशियल H पॉजिटिव वर्टिकल लाइन और H2 और भी हाफ ये RP। तो यहाँ पर इसका SOP और SRP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना रहता, अज्यूम, कितना अज्यूम किया गया बताइए, 0। ठीक है, 0 कैसा हुआ देखिए आप, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम को एब्जॉर्ब किया था प्लेटिनम प्लेट ने, और एक हाइड्रोजन एटम किसमें डिसॉल्व हो गया था, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन में। सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हैज, है ना, कितना पोटेंशियल, 0 पोटेंशियल एट ये कंडीशन, क्योंकि जब स्टैंडर्ड बोला मैंने आपको तो 180 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर चाहिए हमारे को। यहाँ तक की समझ में आया आपको। कंस्ट्रक्शन में और क्या क्या लिखेंगे आप, देखिए पहले पॉइंट में आपको बताया कि इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास जैकेट, बराबर, इन विच ग्लास जैकेट डिप इन 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, glass jacket consists of glass tube in which platinum wire connected to the platinum plate। यहाँ तक समझ, pure and dry hydrogen gas entered at 1 atmospheric pressure through inlet in glass jacket। So one hydrogen atom absorb platinum plate and another hydrogen atom dissolve in 1 molar HCl solution। So we can say that standard hydrogen electrode has 0 potential, बराबर। मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना रहता, 0। यहाँ तक के समझ में आएगा, कंस्ट्रक्शन समझ में आएगा, ये जो बताया मैंने आपको पॉइंट्स, ये और ये कुछ पॉइंट्स। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है क्या आपको? ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन के बाद जनरली हम पढ़ते हैं इसका वर्किंग, ठीक है, और वर्किंग के बाद में रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, ये नोट किए आपने, ये मैं आपको प्रूफ करवा के देता कि यहाँ पर एनोड पर क्या, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन को हम एक्ट एज एनोड भी यूज कर सकते हैं और कैथोड भी। एनोड पर क्या होगा सर, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पर रिडक्शन होगा। चलिए देखिए, देखिए आप ध्यान से, वर्किंग में एक्सप्लेन करना है हमारे को ऑक्सीडेशन, बराबर। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का ही ऑक्सीडेशन होगा और हाइड्रोजन का ही रिडक्शन होगा, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, H2। ठीक है, कन्वर्जन हो रहा है इसका H पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ सर, तो हम यहाँ पर हाफ H2 कर देते हैं, बराबर है। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा, रिप्रेजेंटेशन किससे कनेक्ट करेंगे इसको सर, इनर्ट इलेक्ट्रोड से, बराबर। यहाँ इसका प्रेशर कितना है, 1 atm है ना, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन से, Pt, और यहाँ पर H2 है ना, 1 atm। ठीक है ना, और कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा इसका, H पॉजिटिव, यहाँ पर मैंने हाफ मोल कर लिया। ठीक है ना, समझ में आ गया। मतलब यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, ये होगा ऑक्सीडेशन, और ये होगा इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, सेकंड पॉइंट ये क्या, रिडक्शन। रिडक्शन किसका होगा, हाइड्रोजन का ही सर यहाँ पर रिडक्शन होगा। मतलब कैसा होगा कि H पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स H2, और ये हाफ मोल। कितना प्रेशर है, 1 atm है सर यहाँ पर, और इलेक्ट्रोड कौन सा यहाँ पर, इनर्ट इलेक्ट्रोड ना, कौन सा, दैट इज प्लेटिनम, ना ही तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा और ना ही उसका रिडक्शन। सो वी कैन रिटर्न एज, कैसे लिखेंगे हम इसको सर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, H पॉजिटिव वर्टिकल लाइन लगाते हैं, है ना, किसके बीच में, इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन और आयन। यहाँ पर इलेक्ट्रोड किसका है, हाइड्रोजन का ही इलेक्ट्रोड है ना, हाइड्रोजन ही कैथोड है और हाइड्रोजन ही एनोड है, और ये रहेगा Pt। ठीक है, यहां तक की समझ में आ गया आपको। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या,
देखिए ये इसका रिप्रेजेंटेशन, किसका, रिड्यूसिंग कर दिया, रिडक्शन करना चाहिए, सॉरी ये ऑक्सीडेशन और यहाँ पर क्या किया, रिडक्शन। अब ये है इसका रिप्रेजेंटेशन, सिंपल है ना। ऑक्सीडेशन होता है कैसा, PtH2 और H पॉजिटिव, यही आयन बन रहे, और यहाँ पर H पॉजिटिव हाफ H2 और Pt, ठीक है, यहाँ पर होगा इसका रिडक्शन, ठीक है। इसमें कोई डाउट है क्या आपको, ये समझ में आ गया पक्का? हाँ देखिए अब हमने क्या क्या पढ़ा, कंस्ट्रक्शन पढ़े, वर्किंग पढ़े और इसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली। अब इसके डिफिकल्टीज क्या है, इसकी दुश्वारियाँ क्या हैं, ठीक है, और उसके बाद में फिर इसके एडवांटेजेस क्या है, दोनों पॉइंट्स ये समझा देता मैं आपको, बाद में फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाता। डिफिकल्टीज बोलो क्या क्या हो सकते हैं डिफिकल्टीज। देखिए इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन प्योर एंड ड्राई, है ना, हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर प्योर हाइड्रोजन गैस और उसी के साथ साथ ड्राई और प्योर हाइड्रोजन गैस को मेंटेन करना ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है ना। तो नंबर 1 इसके डिफिकल्टीज है, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन 100% प्योर, है ना, एंड ड्राई H2 गैस एट 1 atm। समझ में आया क्या आपको? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर प्योर और ड्राई हाइड्रोजन की गैस को मेंटेन करना ये बहुत डिफिकल्ट है। सेकंड, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl इज 1 मोलार। मतलब यहाँ पर एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार रखना ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, क्या इसके बीच में बबल्स तैयार होगी बबल्स तैयार, क्या कैसे था प्रोसेस ये देखिए आप, कि हमने यहाँ पर प्योर हाइड्रोजन गैस को एंटर किए थे, है ना, तो एक हाइड्रोजन गैस किसने, मतलब एक हाइड्रोजन एटम को किसने एब्जॉर्ब किया था, Pt ने, और एक कहाँ पर था, इसमें डिजॉल्व हो गया था। मतलब क्या हुआ था यहाँ पर, क्या H2 का कन्वर्जन किस में हो रहा था, H पॉजिटिव में, H2 का कन्वर्जन किस में, H पॉजिटिव में, यहाँ पर मैंने हाफ मोल लिया, और ये दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ था। किसके बीच में, ये प्लेटिनम प्लेट ने जो एक हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब किया था वो, है ना, ये हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब किया था, और किसके बीच में, H पॉजिटिव के बीच में। तो मतलब यहाँ पर इसी का ही ऑक्सीडेशन हो रहा था, इसी का ही रिडक्शन हो रहा था, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया क्या यहाँ पर प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस को मेंटेन करना ये बहुत डिफिकल्ट है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेकंड, क्या इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन, ठीक है ना, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन 1 मोलार, है ना, 1 मोलार HCl और H पॉजिटिव आयन, है ना। देखिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि 1 मोलार सॉल्यूशन को हम, है ना, मेंटेन करना या फिर H पॉजिटिव आयन को मेंटेन करना, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि H पॉजिटिव आयन की वजह से बबल्स फॉर्म होंगे, और बबल्स फॉर्म होने की वजह से यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकता है। समझ में आया क्या बोला आपको? क्या यहाँ पर ये H पॉजिटिव आयन तैयार किया ना इसने, यहाँ एक तो Pt ने एब्जॉर्ब किया था और एक HCl सॉल्यूशन में चला गया, तो H पॉजिटिव आयन की वजह से यहाँ पर बबल्स तैयार होंगे, और बबल्स तैयार होने की वजह से क्या हो गया इसमें, क्या इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज हो सकता, ठीक है ना। ये सेकंड डिफिकल्टीज। थर्ड और क्या हो सकता, क्या Pt प्लेटिनम प्लेट इज कॉस्टली, है ना, प्लेटिनम प्लेट बहुत महंगी है, पैसों का काम पैसों से ही होता, बराबर है, ठीक है। और क्या हो सकता, इसको हैंडलिंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इट इज डिफिकल्ट टू, या फिर इट इज नॉट हैंडी, है ना, इसको हैंडल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि क्या है, देखिए क्या यहाँ पर ये तो पहली बात तो ग्लास जैकेट है, ग्लास ट्यूब है, इससे फूटने के चांसेस है, लीकेज होने के चांसेस है,
और सेकंड बात ये है इसमें क्या, मान लीजिए कि सॉल्यूशन थोड़ा सा इसमें हिल गया वगैरह, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकता बराबर, क्योंकि नंबर ऑफ बबल ज़्यादा तैयार हो जाएगी। ठीक है ना, ये पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ तक कि समझ में आ गया आपको। ठीक है, और क्या हो सकता, देखिए क्या, मान लीजिए अब यहाँ पर 1 मोलार है ना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब इसमें वाटर भी प्रेजेंट है, तो H पॉजिटिव आयन की वजह से बराबर है, यहाँ पर वाटर की जो एक्टिविटी है वो भी चेंज हो सकती है ना, ड्यू टू बबल्स ऑफ, है ना, H पॉजिटिव आयन द एक्टिविटी ऑफ वाटर में बी चेंज। ठीक है, यहाँ तक ही समझ में आ गया आपको डिफिकल्टीज। अच्छा सर आपने डिफिकल्टीज बता दी, इसके डिसएडवांटेजेस बता दी, इसके एडवांटेजेस क्या है, तो देखिए इसका पहला एडवांटेज ये है क्या, इससे हम इलेक्ट्रोड का अननोन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। नंबर 1 एडवांटेजेस, फायदे। ठीक है, देखिए टू डिटरमाइन क्या निकालेंगे इसे, क्या किसी भी अननोन पोटेंशियल को निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोड की, टू डिटरमाइन है ना, टू डिटरमाइन क्या निकालेंगे इसे, पोटेंशियल, टू डिटरमाइन अननोन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, अननोन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। और सेकंड टू डिटरमाइन पीएच। पीएच का तो ज़्यादा है नहीं इसमें टॉपिक, लेकिन क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं तो मैं आपको फॉर्मूला बताया था, पीएच इज इक्वल टू द माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव। मान लीजिए अगर आपको पीएच यहाँ पर 10 दे दिया, कितना दे दिया 10, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 10, मतलब जितना पीएच दे दिया उतना 10 के पावर में लेने का आपको। समझ में आ रहा है कैसे बोला, अगर मान लीजिए पीएच आपको 5 दे दिया, कितने दिए 5, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव इज इक्वल टू 10 से पावर माइनस 5, जितना दिया उतना पावर में लगा देने का। ये हम डिटेल पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया आपको। ठीक है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको समझ में आ गया। चलिए अब देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना रहता है, सर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 रहता। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने प्लेटिनम वायर को कनेक्ट किया। ठीक है, ये पीटी वायर, और यहाँ पर मैंने एक सेल यूज़ किया, जो भी आपको यूज़ करना है कर सकते हैं। मैंने मान लीजिए यहाँ पर यूज़ किया ZnSO4 जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, है ना, तो यहाँ पर जिंक की प्लेट हमारे को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ यूज़ किया हमने जिंक प्लेट, Zn प्लेट, चाहे तो आप कॉपर की यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर आप जिंक की जो प्लेट है, यहाँ पर आप जिंक का ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं, तो Zn का कन्वर्जन किस में हो सकता है, अगर ऑक्सीडेशन किया आपने तो सर इसका कन्वर्जन होगा Zn डाई पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर रिडक्शन किए तो, है ना, बताइए आप Zn डाई पॉजिटिव प्लस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स Zn, कोई प्रॉब्लम नहीं, बताता मैं आपको कैसे है। तो ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया। यहाँ इसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलार, उसके भी कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 मोलार। ठीक है ना, अब हाइड्रोजन को हम यूज़ कर सकते हैं एज एन एनोड एज वेल एज कैथोड, बराबर। हम यहाँ पर इसको हाइड्रोजन का ही ऑक्सीडेशन कर सकते हैं और हाइड्रोजन का ही रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना, जो भी आप काउंट करेंगे तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा कितना आएगा, या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0। नर्स्ट इक्वेशन आपको याद होगा कि ई सेल इज इक्वल टू द ई नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन एन लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बराबर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये है नर्स्ट इक्वेशन।
ठीक है। और एक फॉर्मूला ये भी है, एक मिनट इसकी भी जरूरत नहीं है। एक ये है, देखिए क्या E नॉट सेल इज इक्वल टू द E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, है ना। अब पता है आपको कैथोड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन होता है, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने जिंक यूज किया, क्या यूज किया, जिंक, ठीक है। अब जिंक का ऑक्सीडेशन कैसे करवाएंगे आप, क्या Zn का कन्वर्जन हो जाएगा Zn डाई पॉजिटिव है, यहाँ पर मैंने एक सेल यूज किया, है ना। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। हाँ सर, बराबर है ना, क्यों, ये हमारे पे डिपेंड है। अगर कि हम यहाँ पर जिंक का रिडक्शन करवाते हैं तो फिर इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक्ट एज अ बोथ, बताइए, हाइड्रोजन का यहाँ पर हम दोनों भी कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं और रिडक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना है, 0 है, बराबर है, माइनस, है ना। और E नॉट IUPAC ने इसको स्टैंडर्ड माना, मैं मानता हूँ यहाँ पर कि इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसका रिप्रेजेंटेशन Zn डाई पॉजिटिव का कन्वर्जन Zn में, बट अकॉर्डिंग टू IUPAC, बराबर। यहाँ पर इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे, लिखते हुए रिडक्शन पोटेंशियल ये होगा E नॉट सेल, बराबर। मान लीजिए E नॉट सेल जो भी इसका वैल्यू है, ये मैं मान लेते हैं यहाँ पर क्या A है, इज इक्वल टू 0 माइनस, है ना, क्या रहेगा, E नॉट Zn डाई पॉजिटिव, है ना, वर्टिकल लाइन, सो E नॉट Zn डाई पॉजिटिव वर्टिकल लाइन Zn इज इक्वल टू माइनस A, क्या रहेगा, माइनस A। और इसका पोटेंशियल जो है कितना आ रहा बताइए, इसका पोटेंशियल है माइनस 0.763 वोल्ट रहता, ये होगा इसका Rp, क्या होगा, Rp। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे तो उसका साइन चेंज होता है, बिकॉज वी नो दैट, है ना, Rp इज इक्वल टू द माइनस, है ना, OP, या फिर SRP इज इक्वल टू द माइनस SOP। अगर आप यहाँ पर इसका SOP निकालेंगे, मतलब Zn का कन्वर्जन Zn डाई पॉजिटिव में Z प्लस 0.763 वोल्ट, ठीक है। तो चाहे तो आप जो यूज करना चाहे यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसी से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसी से हम रिड्यूसिंग एजेंट का ही सिलेक्शन करते हैं, जो आगे की टॉपिक पे आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप कॉपर सल्फेट यूज करेंगे तो कॉपर का पोटेंशियल कितना रहता, प्लस 0.334 वोल्ट, कितना रहता, प्लस 0.334 वोल्ट, ठीक है ना। तो उससे हम इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं और रिडक्शन पोटेंशियल भी, जो आपको आगे के मतलब आगे के लेक्चर में समझ में आ जाएगा SRP पर से, स्टैंडर्ड सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर से, ठीक है ना। यहाँ तक क्या समझ में आ गया। चलिए देखिए, मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देते हैं इससे रिलेटेड, जो नीट 2013 में क्वेश्चन आया था। पहले हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना, बाय यूजिंग नर्स इक्वेशन, क्योंकि वहां पर कॉन्सेंट्रेशन उसका 1 मोलार नहीं दिया हुआ था। अगर नहीं दिया 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन तो नर्स इक्वेशन हम यूज करते हैं, ठीक है ना। एक काम कीजिए, पहले आप क्वेश्चन लिख लो, नीट 2013 का क्वेश्चन है ये, नीट 2013, अच्छा दमदार क्वेश्चन था। देखिए आप, क्वेश्चन है अ हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, अ हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड is made by dipping, सारे पॉइंट्स देना है, is made by dipping PT wire in a solution of HCl of pH is equal to 10 and by passing H2 gas around the PT wire at 1 atm
द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड वुड बी, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मैं एक काम करता इसमें रिडक्शन पोटेंशियल भी डाल देता, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड, ये थोड़ा एक्स्ट्रा कर देते हैं, इतना नहीं था, एंड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, एंड रिडक्शन पोटेंशियल वुड बी, एंड रिडक्शन पोटेंशियल वुड बी। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो। A gas H2 gas electrode is made by dipping PT wire in a solution of HCl। मान लीजिए यहाँ पर मैंने H2 को डिप किया था किसमें, HCl सॉल्यूशन में, तो यहाँ पर बनाया था इसने H पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये मैंने हाफ ले लिया, हो गया। इसका pH दे दिया आपको, pH है यहाँ पर 10, है ना। अब देखिए pH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। जस्ट मैं आपको भी बताया क्या, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव निकालना है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो 10 का पावर माइनस 10, यहाँ पर ये 1 atm था, हाँ सर, और कॉन्सेंट्रेशन 10 का पावर माइनस 10, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट है क्या आपको? अब H2 गैस है तो एक काम करेंगे ना, हम डायरेक्ट 2 मोल ले लेंगे, इसके 2 मोल और इसके 2 मोल। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 10, है ना। यहाँ 2 मोल लेके हमने बैलेंस की क्योंकि H2 गैस बताया था इसमें, ठीक है। यहाँ तक के समझ में आ गया आपको? अब देखिए नर्स इक्वेशन क्या है, क्या E सेल इज इक्वल टू द E नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन n लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। अब इससे पहले हम आर पे निकाल लेंगे, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल। सो ई सेल इज इक्वल टू, इसका पोटेंशियल कितना रहता, 0 माइनस ये कितना है 0.0592 अपॉन 2 बराबर, क्योंकि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का गेन पेन है बोलो सर, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा। अगर एक भी करते सेम आंसर आता था, उससे कोई टेंशन मत लो, क्योंकि कैंसिल हो जाते थे लास्ट में, ठीक है। लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, यह है सर, कितना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, इसका पावर 2 अपॉन, यहाँ पर देखिए आप क्या H2 है ना, और P3 है ना, बराबर है, प्लेटिनम कितना है 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, क्या E सेल इज इक्वल टू द 0 माइनस 0.0592 अपॉन 2 लॉग बेस 10 इज द पावर माइनस 10, और इसका पावर 2 स्क्वायर था ना, कितना हो जाएगा 10 से पावर माइनस 20 हो जाएगा। हम एक काम करेंगे, पावर को इधर लेके आ जाएंगे, सो E सेल इज इक्वल टू, है ना, माइनस 0.0592 अपॉन 2, है ना, माइनस 20 बराबर है सर लॉग बेस 10 और ये 10, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर बच रहा 10, है ना, बस ये माइनस इंटू माइनस प्लस, सो E सेल इज इक्वल टू 10 ऐड कर दो इसमें, कितना हो जाएगा 0.592 वोल्ट, बराबर। क्या निकाले यहाँ पर हमने, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाले, रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, मतलब ये क्या था, क्या यहाँ पर H2 का कन्वर्जन हुआ था H पॉजिटिव में, बराबर है, ये 2 मोल। अब रिडक्शन पोटेंशियल E सेल, है ना, ट्वाइस H पॉजिटिव वर्टिकल लाइन H2 दैट गिव्स माइनस 0.592 वोल्ट, हो गया इसका आंसर। मतलब यहाँ तक के क्वेश्चन था नीट में 2013 में, 2013 में। समझ में आया? नर्स इक्वेशन का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लिख लो आप जल्दी से इसको, क्वेश्चन नंबर 2।
चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल of the oxidation potential of 0.05 molar H2SO4 is question है the oxidation potential of 0.05 molar H2SO4 is ठीक है ना। चलिए देखिए यहां पर क्या होगा, क्या इसका कॉन्सेंट्रेशन हमारे को 0.05 मोलार दे दिया, ठीक है, और H2SO4 का कन्वर्जन किस में हो रहा, H2SO4 दैट गिव्स ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस SO4 डाइनेगेटिव। तो H पॉजिटिव के इसमें कन्वर्जन कॉन्सेंट्रेशन दिया हमारे को 0.05 मोलार, सो है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू 2 इंटू 0.05 मोलार, कितना आंसर आएगा 0.1, ठीक है ना। यहाँ पर क्या किया हमने, देखिए H पॉजिटिव प्लस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स H2, यहाँ पर ये हाफ मोल, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 मोलार। नर्स इक्वेशन यूज करेंगे, E सेल इज इक्वल टू द E नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन n, है ना, लॉग बेस 10, 0.0592 अपॉन n log base 10, log base 10 concentration of product upon concentration of reactant, ठीक है ना। ये हमारे पर डिपेंड है, चाहे तो आप यहाँ पर 2 मोल लिख करके भी इसको बैलेंस कर सकते हैं और 1 मोल से भी बैलेंस हो जाएगा। समझ में आया क्या बोला? E सेल इज इक्वल टू कितना पोटेंशियल है इसका 0 माइनस 0.0592 अपॉन 1, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन हुआ, है ना, लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कितने कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर 1 एटीएम है हाइड्रोजन का, बराबर है ना, अपॉन इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 दैट इज 10 का पावर -1, 10 का पावर -1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। सो E सेल इज इक्वल टू, ठीक है ना, माइनस 0.0592 अपॉन 1, है ना, लॉग बेस 10, और ये 10 है ना, इधर आ जाएंगे कैंसर 1, ठीक है, कितना 10 का लॉग 1 ही बचा। सो E सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0592, बट वी नो दैट इट इज क्या रहेगा, H पॉजिटिव का कन्वर्जन हो रहा हाफ H2 में, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। और आपको पूछा क्या क्वेश्चन में, ओपी पूछा, साइन चेंज कर दो, E है ना H2 और ये H पॉजिटिव बराबर हाफ मोल इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा प्लस 0.0592 वोल्ट, है ना, मोल ऑफ। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है ना, कितना है इसका पोटेंशियल 0.0592, ठीक है। मींस क्या हो रहा है यहाँ पर कि इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने पर पोटेंशियल भी चेंज हो रहा, ठीक है। इसके बाद के लेक्चर में लेके आएंगे हम कैल्विन इलेक्ट्रोड, है ना, और फिर बाद में छोटे छोटे टॉपिक्स, ड्राई सेल क्या है, लीड एक्यूमुलेटर क्या है, फ्यूल सेल क्या है, और कोरोजन मींस रस्टिंग ऑफ आयरन, और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। बाय।